न्यू फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपने। यहाँ फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से आपको नजर आएगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर आपके पास फ्लटर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, फाइल में से यहाँ से जाके आपने सेटिंग्स में सेटिंग्स ओपन करनी है और यहाँ से आपने जाना है प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने ऊपर से सर्च करना है फ्लटर, और फ्लटर का जो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट नजर आएगा, जो लेटेस्ट वर्जन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके और उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसलिए मेरा ये इस तरह से नजर आ रहा है, इस पे ऑलरेडी टिक हुआ हुआ है। बट आपका अगर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। और ये सारे अगर आप कर लेंगे तो इसमें आपको जो है आगे भी, मतलब आगे फिर दोबारा से आपको ये इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये फ्लटर का प्लगइन करना है। इसके बाद आपने करना है कि ये डार्ट लिखना है, और यहाँ पे इसकी लैंग्वेज होती है फ्लटर की बेसिकली डार्ट। तो आपने डार्ट लैंग्वेज का भी जो एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है इस तरह से करके। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपके पास जो आपका IDE है उसको आपने रीस्टार्ट करना है, और फिर रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ फाइल के ऑप्शन के अंदर न्यू में न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फ्लटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट करना है इसको, और इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ फ्लटर। इसका एक बात याद रहे कि इसके नाम की जो स्पेलिंग्स है वो सब स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, स्पेसेस के बजाय आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फ्लटर कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट और फिनिश। यहाँ से ये याद रहे कि आपने इसको अनचेक नहीं करना, ये जो कॉटलिन की सपोर्ट और स्विफ्ट की सपोर्ट है, क्योंकि आगे चल के हमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसमें हमें कुछ कोड नेटिव एंड्रॉयड के अंदर, नेटिव जो है iOS के अंदर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये ऑप्शंस यहाँ पे रखनी है। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इस विंडो पे या न्यू विंडो के ऊपर, तो मैं इसको ना इसी विंडो के ऊपर बना लेता हूँ। तो ये फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे फ्लटर कैलकुलेटर के ये जो फर्स्ट पे पैकेज आ रहा है ना हमारा, इस पैकेज के अंदर जाना है आपने, और टेस्ट के पैकेज के अंदर जाना है, और ये जो विजिट अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डार्ट की फाइल है इसको आपने डिलीट करना है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो आपकी क्लास बनी हुई है स्टेटलेस विजिट की, और ये क्लास, इन सब को आप डिलीट कर दें। ठीक है, बल्कि इस सब को डिलीट कर दें। ठीक है, स्टार्ट से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे, इसकी फाइल इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डार्ट की, मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ से आपने void मेन, इसका ये मेन का जो मेथड होता है, इसके अंदर आपका जो रन ऐप का मेथड होता है, उस रन ऐप के मेथड के अंदर आपका मेन कोड आता है। जो भी आपका मेन कोड होता है, वो आपका मेन का जो थ्रेड होता है वो यही रन ऐप का होता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना एक क्लास बनानी है, माई फ्लटर क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आपने एक्सटेंड करना है
स्टेटलेस विजिट के साथ, ठीक है, एक्सटेंड्स करवाया। और इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड करवाना है एक मेथड जो स्टेटलेस विजिट का है, जिसका नाम है बिल्ड, ठीक है। इस बिल्ड के मेथड के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये चीज़ें हटा देनी है, और यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे अब आपने रिटर्न करवाना है मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप की क्लास के अंदर आपने करना है सबसे पहले टाइटल, और इस टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि इसको एक कलर दे दे, जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम दे देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो टूल बार होता है ना, इसका टूल बार के ऊपर एक साइड पे टेस्ट का आ रहा होता है, डिबगिंग का, तो वो डिबगिंग का जो एक रिबन होता है उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से आप करते हैं डिबग शो चेकर चेक बोर्ड बैनर, इसको आप करते हैं फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे होम का टैग लगाना है, और होम के टैग के अंदर आपने ये होम के टैग के अंदर आपने स्कैफोल्ड का टेक्स्ट प्रॉपर्टी लगानी है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने सबसे पहले तो ये करना है कि यहाँ पे आपने ऐप बार लगानी है, ठीक है। ऐप बार के अंदर ऐप बार की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आपने ये करना है कि टाइटल देना है, ऐप बार का टाइटल देना है, और इस टाइटल के अंदर आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना टेक्स्ट सेट भी कर सकते हैं, और उसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, माई कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्शन इसकी LTR मतलब लेफ़्ट टू राइट, ये, ठीक है। इसके बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे आप कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टाइल लगा के आप कलर्स भी दे सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए इसकी प्रॉपर्टीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट की क्लास जो है इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक जब आप करेंगे तो ये आपके पास सारे इसके जो है मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके सॉरी डेटा मेंबर्स आ जाएंगे इसके। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल रख के इसके ऊपर होवर करेंगे माउस का तो तब भी आपको नज़र आ जाएगा इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद मटेरियल ऐप जो है इसको आपने करना क्लोज, यहाँ से यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब आपने ये वाला जो माई फ्लटर क्लास का ये जो आपने क्लास बनाई है ना एक, इसको यहाँ पे आपने रन ऐप के मेथड के अंदर कॉल कर देना है, ठीक है। जब आप इस तरह से कॉल करेंगे तो अब सबसे पहले रन ये होगी। अब ये वाली जो क्लास है ये हमने बेहतरीन करके हमारा कोड जो है वो साफ़ सुथरा हो गया, और इसके अंदर नीट एंड क्लीन कोड हम इस तरह से रन ऐप के मेथड के अंदर इस तरह से कॉल करेंगे अपना कोड। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसकी, क्योंकि प्रॉपर प्योर ऊप बेस्ड है फ्लटर, तो इसलिए इसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। आपको हर चीज़ के लिए क्लास बनानी पड़ती है, और क्लासेस जो है वो बहुत आसान चीज़ है। ऊप अगर आपको आती है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, समझना भी मुश्किल नहीं है और करना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं हमारा जो पैकेज है इसके अंदर मैं ऐप्स के पैकेज के अंदर ठीक है। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो लिप्स का फोल्डर है ये जो, इसके अंदर जाके मैं राइट क्लिक करके एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, और उस पैकेज को बोलता हूँ स्क्रीन्स, ठीक है। और इस स्क्रीन्स के अंदर मैं एक न्यू डार्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्रीन ये होगी, और इसके ऊपर मैं अपना कैलकुलेटर की जो डिज़ाइनिंग है वो हम करेंगे, और इसी के ऊपर फंक्शनलिटी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने इंपोर्ट करवाना है मटीरियल डॉट डार्ट की इंपोर्ट फाइल करवानी है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि क्लास जो आपने जिस नाम से फाइल बनाई होती है ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रीन, तो आपने क्या करना है कि इसी नाम को बगैर अंडरस्कोर के कैमल जो आपका वो होता है ना एक टेक्स्ट लिखने, कैमल जो एक फॉर्मेट है उसके अंदर आपने इसको लिखना है। कैसे? फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट अंडरस्कोर ख़त्म, स्क्रीन सेकंड वर्ड है और सेकंड वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्क्रीन, ठीक है। इसको एक्सटेंड्स करवाएंगे स्टेटलेस विजिट के साथ, और
इसका मेथड जो है बिल्ड का वो भी हम यहाँ पे ओवरराइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ये फॉल्स करके यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न के अंदर सबसे पहले हम लगा लेते हैं सेंटर, ताकि हमारा जो जितना भी वो है कोड, जितना भी डिज़ाइन है वो स्क्रीन के सेंटर के अंदर रहे, ठीक है। तो सेंटर के अंदर मैं एक चाइल्ड प्लेस करता हूँ और उस चाइल्ड का नाम है कॉलम। आप कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं और आप रोज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम टेबल वाला कॉन्सेप्ट है इसका भी, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर चिल्ड्रन प्लेस करना है तो सबसे पहले चिल्ड्रन का विजिट आएगा और चिल्ड्रन के विजिट के अंदर यहाँ पे आपका आएगा रो का विजिट, रो। और रो के विजिट के अंदर भी आपके पास आएगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर आपने इसकी रो का अंदर जो इसके जो भी डिज़ाइनिंग है वो करनी है। बट एक बात याद रहे, अब फॉर एग्जांपल हमारी जो स्क्रीन होती है कभी कभी वो हमारा जो डिज़ाइन है वो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। तो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरी, ठीक है। मीडिया क्यूरी यहाँ पे भी है और वेब के अंदर, अगर आपको वेब आती है तो आपने पढ़ी होगी मीडिया क्यूरी, तो आपको बेहतर पता होगा कि उसका क्या काम होता है यहाँ पे। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम उससे मैनेज करते हैं कि अगर इतना स्क्रीन का साइज़ बढ़ जाता है तो फिर उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मीडिया क्यूरी का यहाँ पे ये यूज़ है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर एक डबल में ले लेता हूँ स्क्रीन विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू 0.0 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न से ऊपर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना मैं स्क्रीन विड्थ को इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पास किया इसके अंदर, और यहाँ से आपने करना है साइज डॉट विड्थ -20, यानी कि हम पूरी स्क्रीन को अब आगे साइज दे देंगे जिसका माइनस करके 20 दे देंगे, ताकि वो उसके अंदर से जितना फुल साइज है उसका उसके अंदर से -20 ऑलरेडी कर दे, ताकि हमारी स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो स्क्रीन से बाहर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रो है और रो के अंदर अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से रो के अंदर अगर आपने इसके क्या नाम है इसके जो चिल्ड्रन है उनको आपने सेंटर प्लेस करना है, तो आपने सेंटर प्लेस करने के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन के प्रॉपर्टी से ऊपर आपने क्या करना है कि मेन एक्सेस एलिमेंट, और इसके अंदर आपने देना है जी मेन एक्सेस एलिमेंट डॉट सेंटर, इस तरह से करके। और यहाँ पे आपने करना है कि क्रॉस एक्सेस एलिमेंट, ये होता है विड्थ और हाइट का, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप दरम्यान में प्लेस कर रहे हैं अपने उसको। तो यहाँ मैं करता हूँ क्रॉस एक्सेस वर्टिकल डॉट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने अपने रो के डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लटर के अंदर फिटेड बॉक्स की। उससे क्या होता है कि हमारा बॉक्स जो होता है वो फिट अपने आप को खुद ही श्रिंक कर लेता है। जब आपका डिज़ाइन जितना बढ़ता है तो वो आपका, आप जिस तरह से एंड्रॉयड के अंदर अप्लाई करते थे वेट्स, उसी तरह से इसका काम है कि ये अपने आप को ना श्रिंक कर लेता है या एक्सपेंड कर लेता है स्क्रीन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिटेड बॉक्स की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम देंगे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम डाल देंगे एक कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे देंगे पैडिंग। इसकी पैडिंग हम दे देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ प्लेस करें वो थोड़ी सी ना साइडों से पैडिंग उसके ऊपर आ जाए। तो हम पैडिंग अप्लाई करते हैं इस तरह से कि एज इंसेक्ट्स डॉट ओनली, और यहाँ से मैं करता हूँ लेफ्ट से इसको 10 दे देता हूँ, 10.0। यहाँ पे आपने पॉइंट में वैल्यू देनी है, फ्लोट में वैल्यू देनी है, ठीक है। इसके बाद विड्थ इसकी जो हमने ऊपर हमने लिया था ना स्क्रीन विड्थ, जिसको हमने पूरी स्क्रीन को साइज दिया था -20, वो स्क्रीन विड्थ यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपने इसको मार्जिन देना अपनी डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप चाहें तो इसको आप मार्जिन ना भी दें तो चलेगा, बट यहाँ से मैं इसको मार्जिन भी दूंगा एज इंसेक्ट्स डॉट ओनली। अगर आप करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग देना पड़ेगा मैन्युअली, बट यहाँ से मैं करता हूँ ऑल। तो ऑल के अंदर मैं करता हूँ 10.0, ठीक है। तो ये सारी साइडों से इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इसको मार्जिन दे देगा। फिर इसका मैं कलर करता हूँ, मतलब बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं करता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे इसका चाइल्ड प्लेस करता हूँ,
और चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं ये करता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड को मैं एक स्टाइल दूंगा, टेक्स्ट स्टाइल, कलर, और कलर के अंदर मैं दे दूंगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड का कलर है। और इसके अंदर मैं फॉन्ट, इसका फॉन्ट वेट कर देता हूँ, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये इसकी डिजाइनिंग है। ठीक है, यानी कि इसका टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि बोल्ड आए। तो इसके बाद फिर मैं इसको ना एक कंट्रोलर दे दूंगा। कंट्रोलर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जावा के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर आप लगाते थे, किसी भी बटन को आईडी देते थे या किसी टेक्स्ट व्यू को आईडी देते थे, इस तरह से यहाँ पे हम आईडी तो नहीं देते, बट हम यहाँ पे कंट्रोलर पास कर देते हैं। तो कंट्रोलर कैसे पास करते हैं और कैसे यूज करते हैं, पास करने का तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा, और कंट्रोल करने का इसको तरीका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर हम लगाने के लिए यहाँ पे करेंगे कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिख देता हूँ इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझे एक किस्म की आईडी है। तो अब इसको आपने किस तरह से करना है कि आपने ये जो कंट्रोलर लगाया ना इनपुट टेक्स्ट का, इसको आपने ऊपर करवाना है डिक्लेयर। तो डिक्लेयर कैसे करवाना है, फाइनल, और यहाँ मैं करता हूँ इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंट्रोलर को मैंने कर दिया इनिशियलाइज और डिक्लेयर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमने पास कर दिया कंट्रोलर के अंदर उसका आईडी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक चाइल्ड। ठीक है, जो अब ये चाइल्ड क्या है, ये हमने बेसिकली लगाया है हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, जो कैलकुलेटर के ऊपर आपको एक टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट नजर आ रहा होता है या टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा होता है, जिसके अंदर आप कुछ टाइप करते हैं तो उसके ऊपर आपको नजर आता है, ये बेसिकली वो था। ठीक है, सबसे ऊपर हमने क्या किया कि एक कॉलम लगाया, कॉलम, कॉलम के अंदर जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो के अंदर हमने लगा दिया एक टेक्स्ट बॉक्स। अब हम उससे नीचे एक न्यू रो लगाएंगे और उस रो के अंदर हम अपने बटन्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हम वो करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं इस तरह से करता हूँ कि रो के बजाय सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक फिटेड बॉक्स। ठीक है, फिटेड बॉक्स, तो फिटेड बॉक्स के अंदर मैं चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर फिर मैं लेता हूँ एक रो, ताकि जो रो है ये भी अपने आप को श्रिंक या एक्सपेंड कर ले फिटेड बॉक्स के अंदर, मतलब फिटेड बॉक्स इसको श्रिंक या एक्सपेंड कर लेगा स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे रो देनी है, और रो के अंदर फिर इसके जो चिल्ड्रन है उसको हमने करना है कि सेंटर लाइन करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मेन एक्सिस एलिमेंट को सेंटर कर दूंगा, और यहाँ से क्रॉस एक्सिस एलिमेंट को भी सेंटर कर दूंगा। ठीक है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे इसके चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर हम अब इसके सबसे पहले मैं डालता हूँ एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम ये करते हैं कि जो मार्जिन है एज इंसेक्ट डॉट ऑल, और यहाँ मैं देता हूँ 10.0, और यहाँ से मैं इस कंटेनर को कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर दिया था, ताकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो भी ग्रीन रहे, बटन्स भी हमारे सारे के सारे ग्रीन रहे। ठीक है, वैसे ही आप अपने मर्जी से कोई भी इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, बट मैं इसकी स्टाइलिंग इस तरह से लेके चल रहा हूँ। और यहाँ से इसके बाद हम ये करते हैं कि इसके अंदर इसका चाइल्ड एंटर करते हैं, और चाइल्ड के अंदर हम जो बटन की प्रॉपर्टी होती है वो होता है रेज्ड बटन। तो रेज्ड बटन जो है उसकी प्रॉपर्टी हमने ऐड की, इसको मैं दूंगा पैडिंग एज इंसेक्ट डॉट ऑल, और इसको मैं कर देता हूँ 10.0। ठीक है, तो यहाँ पे पैडिंग के बाद मैं इसको कलर देता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चाइल्ड, इसका होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं सबसे पहले इसका दे देता हूँ बटन 1, क्योंकि बटन 1 है। तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्शन सेट करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देते हैं इसको एक स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल,
टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं इसको दे दूंगा एक कलर की प्रॉपर्टी। यहाँ से हम करते हैं कलर्स डॉट और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑन प्रेस्ड का मेथड जो है ये होता है ऑन क्लिक का मेथड। ठीक है, जब आपने कुछ इस पे क्लिक परफॉर्म करना हो तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं कि इसको आप अगर चाहें तो आप ये ऑन प्रेस मेथड दें, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको ऑन प्रेस मेथड ना भी दें तो ये आपका डिज़ाइन हो जाएगा। तो ऑन प्रेस मेथड्स की इस अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम नेक्स्ट अपने जो एक्टिविटी होगी, जो न्यू हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको देखेंगे, कवर करेंगे। बट अभी तक हमने ये किया कि हमने एक बटन प्लेस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ डाली हैं, उसकी कलर ग्रीन किया, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को प्रॉपर्टीज़ दी हैं, और इसी तरह से हम सारे बटन्स को प्लेस करेंगे और इसके बाद इसका एक फाइनल रन देखेंगे। तो ये आपका लग गया एक बटन। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि बाकी बटन्स भी लगाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि इसी कंटेनर को आपने क्या किया कि यहाँ से कॉपी करके और इसके बाद आपने यूँ पेस्ट करना है। ठीक है, बटन 2 हो गया, 3 ये बटन 3 हो गया आपका। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको बटन 2, सेकंड वाले बटन को बटन 2 और थर्ड वाले को बटन 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिटेड बॉक्स के अंदर फर्स्ट रो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी सेकंड रो इसी तरीके से लगानी है आपने, कि इसी फिटेड बॉक्स को आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको बंद किया, इसको आपने करना है कॉपी और यहाँ से आपने करना है कोमा करके पेस्ट। तो ये आपका सेकंड फिटेड बॉक्स आ गया जिसके अंदर आप मजीद बटन्स लगाएंगे। तो मैं इसी को तीसरी और चौथी दफ़ा भी डाल देता हूँ यहाँ पे, यानी कि अब हमारा जो कोड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो गया कि हमारे पास सबसे पहले एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के अंदर एक रो है जिसके ऊपर एक हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है। इसके अंदर फिर हमने दोबारा फिटेड बॉक्स लगाया जिसके अंदर 3 बटन्स आ गए। उसके बाद फिर से एक फिटेड बॉक्स लगाया जिसके अंदर 3 बटन्स आ गए। उसके बाद फिर से लगाया 3 बटन्स और फिर से लगाया 3 बटन्स। तो 4 दफ़ा हमने 3-3 बटन्स का फिटेड बॉक्स बना दिया है। और तो ये सारी चीज़ें कॉलम के अंदर लाइन बाय लाइन वर्टिकल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर फर्स्ट 3 बटन्स आ गए थे और यहाँ पे जो सेकंड वाला फिटेड बॉक्स है इसके अंदर मैं कर देता हूँ 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ से मैं थर्ड में कर देता हूँ 7, 8, 9 और आखिरी में कर देते हैं 0 डॉट। ठीक है, पॉइंट जो होता है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें ना हमें एक एक और बटन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लस माइनस के लिए भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फिटेड बॉक्स जो था उसके अंदर भी हम एक न्यू कंटेनर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ प्लस, तो ये हो जाएगा 1 2 3 प्लस। ठीक है, फिर 4 5 6 माइनस 7 8 9 मल्टीप्लाई, इसी तरह से करके डिवाइड। तो अब क्या करते हैं, हम इस फिटेड बॉक्स को बंद करके नेक्स्ट जो है इसके अंदर इसी कंटेनर को कॉपी किया और यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसको भी बंद किया, यहाँ पे ये आया, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। और इसको करता हूँ मैं डिवाइड। ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू भी हो गया, 0 भी हो गया, डॉट भी हो गया। ठीक है, तो हम अब इस डिज़ाइन का एक फाइनल रन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसका फाइनल रन जो है। एक दफ़ा ये जो है इसी की हम जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है इसके नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, और मैं अपनी ईमेल आईडी भी नीचे मेंशन कर दूंगा, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए। और प्लीज़ एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फिर और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ इसी तरह से।